नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो है भाग्यांक 4 और मूलांक 1 की। इससे पहले हमने भाग्यांक 1, भाग्यांक 2 और भाग्यांक 3 की वीडियो बनाई है, सभी मूलांक के साथ में। आज बारी है भाग्यांक 4 की। इसके बाद सारे मूलांक की वीडियो आएगी भाग्यांक 4 के साथ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है? तो हम एक डीओबी ले लेते हैं। मेरे पास एक डीओबी आई है रवि सिवाच की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 2006। अब शुरू की जो बर्थ डे है 28 यानी कि 2 + 8, तो इसका 10 बनता है। अगर हम इसको सिंगल नंबर पर लेकर आए तो 1 बनता है, यानी कि इनका मूलांक 1 है। भाग्यांक का हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम पूरी डीओबी को प्लस करेंगे, जैसे कि 2 + 8 10 + 4 14 + 2 16 एंड +6 22। 22 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 2 4, यानी कि जिन लोगों की पूरी डीओबी जोड़ने के बाद लास्ट में सिंगल नंबर 4 आता है तो वो भाग्यांक 4 होता है, भाग्यांक 4। तो मूलांक 1 और भाग्यांक 4, इन लोगों को जो ग्रह रूल करते हैं वो है राहु और सूर्य। सूर्य नंबर है एक राजा का, और राहु जो भाग्यांक 4 नंबर जो है वो है एक रॉबिनहुड का, यानी कि एक गुंडे का, एक ऐसा नेगेटिव रूप, राजा का एक नेगेटिव जो साइड होती है वो है 4। यानी सूर्य के अंदर जो राजा की क्वालिटी है 1 नंबर है, जो राजा की क्वालिटी होती है वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर एक राजा का काम उन क्वालिटीज के साथ ना बनता हो तो वो अपनी सेकंड साइड दिखाएगा, जो कि काफ़ी हार्ड भी होती है और काफ़ी चौंकाने वाली होती है। वो है राहु, क्योंकि राहु जो है वो एक भ्रमित ग्रह है, वो लोगों को बहुत आसानी से घुमा लेता है। तो ये राजा की दूसरी साइड है। इन लोगों को अपनी मेहनत का 60% आराम से मिल जाता है, यानी जितनी ये मेहनत करते हैं उसका 60% इनको बहुत आराम से मिल जाता है, और बाकी 40% ये खुद ले लेते हैं, क्योंकि ये कम्बिनेशन ही इतना गजब का है। ये लोग अपना कोई काम रुकने नहीं देते। इनके ऊपर वो कहावत फिट बैठती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये उसी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, यानी कि अपने काम को निकालना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, बहुत समझदार होते हैं। जो ग्रुप में झंडा लेकर आगे चलते हैं ये वो लोग होते हैं, किसी से नहीं डरते, बहुत निडर होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्तों से ज्यादा इनके एनिमी होते हैं, क्योंकि ये लोग किसी से नहीं डरते। जो मन में आता है वही बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, मुंह फट होते हैं। इसी कारण इनके हिडन एनिमी बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो इनके मुंह पर तो इनके दोस्त बनकर रहेंगे, क्योंकि वो इनसे डरते हैं और पीछे से छुरा जरूर घोंपते हैं। इस टाइप के लोग इनके पास बहुत होते हैं, इनके आजू बाजू, जो इनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये लोग किसी से नहीं डरते। इनके पास एक राजा की और गुंडे की दोनों की क्वालिटी होती है। इनकी विचारधारा बहुत हटके होती है। अगर सारे लोग पूर्व की तरफ जा रहे हैं और इन्हें पश्चिम में कुछ खास दिखाई दे रहा है तो ये अकेले पश्चिम की तरफ जा सकते हैं। बस इनको ये यकीन होना चाहिए कि इनका जो रास्ता है वो इनकी नज़र में बढ़िया है। तो ये लोग ऐसे हैं जो बहुत ही रिसर्च वगैरह करते हैं, अपना खुद का ओपिनियन बनाते हैं, किसी दूसरे की नहीं सुनते। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होते। पुरानी रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से मानते हैं। अपनी जो पारंपरिक जो परंपराएं चले आ रही हैं उन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन जो पाखंड होता है उसको ये कभी फॉलो नहीं करते। बहुत आगे की सोचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पैर जमीन पर होते हैं, लेकिन इनकी नजरें आसमान की तरफ होती हैं, यानी कि जो ऊंचाइयां छूते हैं ये उन लोगों में से हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है, ये ना तो किसी की बात सुनते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, और ना ही किसी पर यकीन करते हैं। ये आसानी से कभी किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कभी किसी पर यकीन कर लेते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो पूरी तरह से निभाते हैं। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद आती है, और इनकी किस्मत में भी होता है। ये धनी होते हैं। बेसिक नीड के लिए इन्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इनको अगर पैसा चाहिए होता है तो अगर इनके पास नहीं भी हो तो इनको कहीं ना कहीं से वो मिल जाता है। तो इसीलिए इनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति उनकी होती रहती हैं। इनकी कोई इच्छाएं अधूरी नहीं रहती, और अगर इनके मन में कुछ बहुत बड़ी इच्छाएं भी हैं तो इनको ये पूरी कर लेते हैं। ये अपने सपनों को पूरा करके छोड़ते हैं, उनको अधूरा नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर की। तो इनका लकी नंबर है 3, 5 और 6। ये जो नंबर है इनमें से 3 और 5 पर ये अपना नेम लेकर आ सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लेकर आ सकते हैं। इनके लिए अनलकी नंबर होता है 2 और 8।
इनको कोई भी काम ऐसी तारीखों में नहीं करना चाहिए जिसका सम टोटल 2 और 8 आता है। महीने की ये तारीखें इन्हें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इनका जो लकी डे होता है वो है संडे और वेडनेसडे। ये अपना कोई भी शुभ काम अगर ये करते हैं तो कोशिश करें कि इन दिन में करके करें। और इनका अनलकी डे होता है मंडे और सैटरडे। तो अपना कोई भी शुभ कार्य ये इन दिनों में ना करें। इनके लकी कलर होते हैं कोई भी लाइट कलर और मेनली ब्लू एंड येलो, ये इनके लकी कलर होते हैं। तो कभी अब अगर आप किसी अपने शुभ काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि यही कलर वेयर करें। और इन लोगों के लिए अनलकी कलर होते हैं कोई भी डार्क कलर और खासकर ब्लैक कलर, ये इन लोगों के लिए अनलकी होता है। तो आप कभी भी कोई ऐसी जगह जाते हो तो ध्यान रखें अपने कलर्स का कि कौन सा कलर आपने वेयर किया है। बात करते हैं इन लोगों की बीमारियों की कि इन लोगों को क्या बीमारियां हो सकती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं, यानी कि आराम कम करते हैं क्योंकि राहु नहीं बैठने देता इनको आराम से। तो इन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद कम आने की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि थोड़ा समय आप अपने लिए निकालें, मेडिटेशन करें, थोड़ा रेस्ट करें, तो आपकी काफ़ी हद तक बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं। ऊपर से राहु है तो राहु अचानक से ही कोई बीमारी लेकर आ सकता है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर की आराम से पकड़ में नहीं आती है। ये 2-3-4 बार अगर डॉक्टर के पास जाएंगे उसके बाद ही वो बीमारी समझ में आएगी कि क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होने की वजह से ये अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्हें अपना कोशिश करना चाहिए कि अपने खाने पीने पर अच्छे तरीके से ये ध्यान रखें, क्योंकि काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने खाने पीने पर ध्यान रखें। इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी पूरब। जो ईस्ट डायरेक्शन है वो इनके लिए बहुत अच्छी है। तो अपना दिन का कुछ समय आपको पूर्व दिशा में ज़रूर बिताना चाहिए, या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कोशिश करें कि अपने बैठने का स्थान जो है वो पूर्व दिशा में रखें। वहाँ से आपको काफ़ी एनर्जी फील होगी क्योंकि मूलांक 1 है। या फिर आप अपने घर में भी कोई ऐसी जगह बनाएं जहां आप पूर्व दिशा में थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें या मेडिटेशन करें। खाना पीना कर सकते हैं आप उसमें, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन दिन का आधा या 1 घंटा आप अपनी लकी डायरेक्शन में ज़रूर बिताएं। अब बात करते हैं इन लोगों के करियर की। तो इन लोगों का जो करियर है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली जो फील्ड होती है, ये किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं, और वो कोई भी हो सकती है, आर्मी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, रॉ हो सकती है। ऐसी जगह जहां ये लोगों को सेव करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल नंबर होता है, एक राजा का नंबर है ये लोग सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, क्योंकि राहु भी है साथ में कॉम्बिनेशन में, एक राजा का नंबर, एक राहु का नंबर। तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। ये कोई भी बिजनेस करें उसमें इनको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होते हैं। दोनों नंबर बिजनेस माइंडेड है। 4 नंबर तो है ही दिमाग का नंबर। तो इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा बिजनेस में। कोई भी बिजनेस ये कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, दवाइयों का कोई काम कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो भी इनके लिए काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के रेमेडीज़ की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे उनका ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं वो इनके अंदर तो नहीं है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने इन लोगों के सिर्फ गुण ही गिनवाए हैं, अवगुण तो मैंने बताए नहीं। अवगुण जो होता है इनका सबसे बड़ा ये होता है कि ये अपने से ऊपर किसी की नहीं सुनते, यानी कि चाहे ये सही हैं या गलत हैं, जो भी करते हैं अपने ही जो इन्होंने सोचा है वही करते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों के अंदर। तो इनको थोड़ा सा काम इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए कि अपने गुस्से को और ईगो को थोड़ा कंट्रोल करें, और थोड़ा कभी किसी दूसरे की भी सुने। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की। तो इन लोगों को संडे को गुड़ खाना चाहिए, ये फास्टिंग कर सकते हैं संडे को, और नमक का अवॉइड करना चाहिए, नमक इन्हें कम खाना चाहिए, या फिर संडे को कम से कम 1 दिन ये छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इनको हेल्थ इशू है तो कम करें, या फिर सेंधा नमक खाएं। सूर्य को जल दें, कोशिश करें कि 9 बजे तक या 10 बजे तक नहा धोकर। भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि गणेश भगवान की आप जितनी पूजा करोगे आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि राहु होने की वजह से 24 घंटे माइंड चलता है, रेस्ट नहीं मिलता है माइंड को। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में एक बार गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करें। गणेश चालीसा सुन सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल में सुनिए, या फिर आप उनका ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा स्टेबल रहे। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, 5-10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है आप कोशिश करें अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने की। अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो आपको रात को सोते टाइम आप अपने मोबाइल वगैरह साइड पे रख के थोड़ी देर के लिए आप लेटे लेटे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए सलाह होगी कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के है,
कॉन्फिडेंस होना जो है अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना आपको नुकसान दे सकता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत बुरा है। वैसे तो ये सभी के लिए होता है, लेकिन आपका जो नंबर है उसके लिए खासकर। अपने शरीर को और दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए आप जिम जा सकते हैं, या फिर आप योग कर सकते हैं। जिम से तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए योग रहेगा। आप योग कर सकते हैं, वो आपके माइंड को भी शांत करेगा और आपके दिमाग बॉडी को भी रिलैक्स देगा। और इसके अलावा एक और रेमेडी जो है वो आपके लिए मैं देना चाहूँगी कि आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पिता के साथ उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपके पिता नहीं हैं या फिर आपको लगता है कि आपको उनकी नहीं माननी है, आपको अपनी ही चलानी है, लेकिन एक बार डिस्कशन आप ज़रूर करें उनके साथ, उनसे सलाह ज़रूर लें। लड़के ना उठें, लेकिन सलाह ले लें। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं उनको एक बार बता ज़रूर दें कि हम ये करने वाले हैं। और अगर आपके पिता नहीं हैं तो पिता की उम्र का कोई ऐसा इंसान जिसको आप काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उनसे डिस्कस करें, उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करें। या फिर कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो पहले उनको बता के जाएं, उसके बाद करें। या फिर आप अपनी लाइफ में एक गुरु बना सकते हैं जिसके सामने आप अपनी सारी बातें बताएं। आपकी जो कॉम्बिनेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने दिमाग में ही घुलते रहते हैं। वो अपने मन की बात किसी दूसरे को नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे समझदार कोई नहीं है। तो जितना हो सकता है आप अपने दिमाग की बातों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। इससे आपका माइंड जो है थोड़ा शांत होगा। इसमें जो विचारों की भागादौड़ चलती रहती है वो थोड़ी सी कम होगी। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।